जय हिंद दोस्तों। MR क्लास विद कॉन्सेप्ट वर्ल्ड आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि 6 सेमेस्टर BA में 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री की बुक में ये सिलेबस में दोस्तों दिया हुआ है रॉलेट एक्ट। तो आज दोस्तों हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं। रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों, इसकी कहानी में थोड़ा आपको समझाता हूँ। 1914 की बात है। 1914 में दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसमें बहुत सारे देशों ने लगभग इसमें अपना इंडिया भी था। इंडिया के सैनिक भी थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों इंडिया के जो लोग या आर्मी थे, पुलिस विभाग थे, ये जो है ब्रिटिश की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन का साथ देना था इंडिया को या नहीं, इस पे दोस्तों दो तरह के गुट बने थे, या कह रहे दो तरह की विचारधारा चल रही थी इंडिया में। पहला विचारधारा ये सोचता था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का यानी ब्रिटिश का अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे देते हैं तो हो सकता है ब्रिटिश सरकार इससे खुश होकर वो या तो भारत को आज़ादी दे दे या भारत के प्रशासन में ज़्यादा पद उन्नति दे, या क्या बोलते हैं, भारत के जो लोग हैं उनको प्रशासन में ज़्यादा सहभागीदारी बनाए। तो दोस्तों एक गुट तो ये सोचते थे। दूसरा गुट ये सोचते थे जो कि क्रांतिकारी टाइप के थे, जो कि आप कह सकते हैं गरम दल के लोग हुआ करते थे। तो वो लोग ये सोचते थे, गरम दल प्लस क्रांतिकारी जो थे, तो वो लोग ये सोचते थे कि अभी ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त है, तो ये अच्छा मौका है देश में जन आंदोलन को बढ़ाकर और हर तरह क्रांति की चिंगारी फैलाकर जो है क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश को इंडिया से भगा सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी तरह की विचारधारा थी। तो दोस्तों ये तो बात आप जानते ही हैं, जब युद्ध होता है तो वो देश पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। तो ब्रिटेन भी कुछ इस तरह युद्ध में दोस्तों पूरी तरह इन्वॉल्व था। तो दोस्तों उस समय क्या था, तो दोनों सोच वाले लोग थे। तो पहला सोच वाला जो था वो ब्रिटिश के साथ देना चाहता था, जिसमें कि जो हमारे महान पुरुष महात्मा गांधी जी जिसे हम लोग कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा और यही किया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को बोलते हैं ब्रिटिश का या इंग्लैंड के सार्जेंट कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया और कहा कि आप ब्रिटेन के तरफ से जाके प्रथम विश्व युद्ध में भाग लीजिए, ताकि ये ब्रिटिश सरकार हमें आगे चल के क्या कहते हैं आज़ादी दे देंगे, या तो दूसरा क्या है, या तो आज़ादी दे देंगे, देश को आज़ाद कर देंगे खुश होके, या प्रशासन में ज़्यादा सहभागीदारी बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा और लोग बहुत गए भी। तो ऐसे थे। दूसरे तरह के थे जो क्रांति करना चाहते थे, जो आंदोलन करना चाहते थे, जो विद्रोह करना चाहते थे। तो वो दोस्तों छोटे छोटे जगह पे विद्रोह, आंदोलन, क्रांति धीरे धीरे छोटे छोटे जगह पे हो रही थी। तो जो छोटे छोटे जगह पे हो रही थी, इससे अव्यवस्था वगैरह फैल रहा था। और दोस्तों ब्रिटेन में जब ये खबर गई कि भारत में अव्यवस्था और क्रांति का माहौल बन रहा है, तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार जो कि 1857 की क्रांति को बहुत अच्छी तरीके से भांप चुकी थी। क्योंकि दोस्तों देखिए 1857 की क्रांति, बहुत लोग बोलते हैं कि 1857 की क्रांति ना होकर एक विद्रोह था। दोस्तों आप विद्रोह की संज्ञा दे सकते हो, लेकिन 1857 की क्रांति वो क्रांति की लहर थी। अगर दोस्तों उसमें उच्च वर्ग के लोग, पढ़े लिखे वर्ग के लोग अगर साथ दे दिए होते उस समय, तो शायद भारत उसी टाइम आज़ाद हो गया होता और ब्रिटिश को इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा होता। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे 1857 की क्रांति में पूरा भारत में ये क्रांति फैल नहीं पाई और उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो जिसके कारण दोस्तों ब्रिटिश की कुछ हानि तो हुई, लेकिन भारत आज़ाद नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसे हम लोग यहाँ तक कि बाबा वीर सावरकर जी ने भी कहा है कि 1857 की क्रांति विद्रोह ना होकर महाक्रांति थी। उन्होंने इनकी क्रांति की संज्ञा उन्होंने भी दी है।
तो दोस्तों रॉलेट एक्ट कहाँ से आया, तो वहीं से आया। उस समय दोस्तों क्रांति की भनक जो है ब्रिटिश सरकार को लग चुकी थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कि उस समय क्या बोलते हैं इंग्लैंड, ये देखिए एक व्यक्ति थे, क्या नाम है इनका, सिडनी रॉलेट नाम का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को जो था ये कौन था दोस्तों, ये इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे। ये इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे। इनको ब्रिटिश सरकार ने कहा, ब्रिटिश सरकार की संसद ने कहा आप एक कमेटी की स्थापना कीजिए और उस कमेटी को भारत भेजिए और वहाँ का हाल चाल जायज़ा पूरा लेकर एक रिपोर्ट तैयार करिए कि वहाँ के शासन व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे भारत को ठीक तरीके से कंट्रोल करना है दोस्तों। तो इस महान पुरुष ने जिसे मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक है दोस्तों, देखिएगा आगे चल के, इसी के कारण ये एक्ट पारित हुआ। तो ये सिडनी रॉलेट जो थे ये इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे और इसने क्या करा दोस्तों, इसने एक कमेटी की स्थापना करी। कब करी, वो 1917 में। कहाँ गया, ये देखिए दोस्तों, एक कमेटी की स्थापना 1917 में किया इन्होंने। एक कमेटी की स्थापना किया जिसमें कि कुछ सदस्य थे। वो सदस्य भारत आए और भारत में जमीनी तौर पर पूरा जायजा लिया और एक ही साल में दोस्तों बताइए, एक ही साल में इतना बड़ा भारत का जायजा उन्होंने ले लिया। और वो सोचा उन्होंने कि किस तरह से हम इसमें सुधार ला सकते हैं, किस तरह इन क्रांतिकारी विद्रोह का जो भावना है इसका दमन कर सकते हैं और इससे क्या बोलते हैं आंदोलन के लहर से ब्रिटिश सरकार को बचा सकते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट कब जारी किया था दोस्तों, तो ये 1918 में। 1917 में कमेटी बनी, एक ही साल में दोस्तों, एक ही साल में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया। और दोस्तों रिपोर्ट जब सबमिट हुआ तो ये संसद में पेश होना था। तो दोस्तों फरवरी 1919, ये डेट आप याद रखिएगा, फरवरी 1919 में संसद में पेश किया गया। देखिए दोस्तों 1917 में कमेटी बनी, एक साल के अंदर ये कमेटी वहाँ भारत आई और भारत का जायजा लेके 1918 में अपना रिपोर्ट जो है जमा कर दी, यानी सबमिट कर दिया। और रिपोर्ट जमा करने के बाद दोस्तों फरवरी 1919 में इसे पेश किया गया। कहाँ पे, ब्रिटिश की संसद में। वहाँ पे जब पेश किया गया दोस्तों तो ये पास हुआ कब, 18 मार्च 1919। ये देखिए दोस्तों आप, 18 मार्च 1919 को पास हुआ। 18 मार्च 1919 को पास हुआ जब दोस्तों, तो ये इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट ना होकर इस एक्ट का नाम था दोस्तों क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। इस एक्ट का क्या नाम था दोस्तों, तो इस एक्ट का जो संसद में पारित हुआ था उसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। इस नाम से ये पारित हुआ। तो दोस्तों ये जो पारित हुआ तो इसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस महाशय के कारण ये एक्ट पारित हुआ था। इस महाशय के अध्यक्षता में, यानी कि इसके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ 1917 ईस्वी में। इसीलिए इसी के नेतृत्व ये कमेटी काम कर रही थी, इसलिए इसके नाम पे ही रॉलेट एक्ट पड़ा। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि रॉलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था जो बहुत क्या कह रहे हैं हंगामा हुआ या बहुत तरीके के का कारण बना और विद्रोह का कारण बना। तो दोस्तों इसके तहत क्या था, पहले तो देखिए इस रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि काला कानून क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून बोलते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। दोस्तों इनको इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों क्या, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम एक नाम हो गया, दूसरा नाम इसी को रॉलेट एक्ट, इसी को काला कानून और इसी को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इसको काला कानून या बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए
दोस्तों हुआ क्या, इस कानून में क्या लिखा हुआ था मैं आपको ये बताता हूँ। इस कानून में इन्होंने ये लिखा था कि जिला का मजिस्ट्रेट जो होगा उसको ये अधिकार होगा कि वो जिस व्यक्ति पे उसका संदेह होगा, यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जिला मजिस्ट्रेट की नज़र में आ गया कि वो व्यक्ति हो सकता है विद्रोह करे, हो सकता है क्रांति का भावना उत्पन्न कर रहा हो, या देश में विद्रोह का भावना उत्पन्न कर रहा हो, या अपने पत्र के जरिए या भाषण के जरिए कुछ भी करके देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को ऐसे कोई भी जैसे लोग हैं अगर उनको संदेह हो गया, किनको दोस्तों, तो वो थे कौन, मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को अगर ये संदेह हो जाए तो वो उस व्यक्ति को बिना कोई दलील, बिना कोई अपील, बिना कोई वकील के उस व्यक्ति से कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, यानी कि सीधे गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। दोस्तों ये मजिस्ट्रेट जो थे, इसके ऑर्डर पे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। तो दोस्तों देखिए, इसमें विद्रोह होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मूल अधिकार का कितना बड़ा हनन है ये, आप समझ सकते हैं। आदमी की आज़ादी छीन जाएगी, वो कुछ भी करना चाहेगा, सरकार को लगे कि हो सकता है ये विद्रोह उत्पन्न कर दे, जेल में डाल देगी। सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि कोई सीमा नहीं था कि कितने समय तक इसे जेल में डाला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को अपने मन से चाहे उम्र भर तक उम्र कैद सजा दे दे, या 10 साल के लिए रख दे, या 5 साल के लिए रख दे, या 2 साल के लिए रख दे, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं थी। वो अपने मर्जी से चाहे जितना दिन चाहे उतना दिन गिरफ्तार करके रख सकती थी। तो दोस्तों हुआ ना ये काला कानून, इसका कोई दोस्तों कानूनी ढांचा समझ में नहीं आता कि सिर्फ आप संदेह के आधार पर कैसे किसी को गिरफ्तार कर लोगे। तो दोस्तों ये ऐसी बात थी कि ये क्या बोलते हैं, इस कानून में यही चीज लिखी हुई थी, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए दोस्तों इसे काला कानून भी कहा जाता है, और बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। दोस्तों फिर दोस्तों क्या हुआ, जब रॉलेट एक्ट दोस्तों आ गया, तब इसके विरोध में बहुत सारे देश में बहुत तरह के संगठन जो थे उन्होंने विद्रोह किया या विरोध किया, आप कह सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ तक कि दोस्तों कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। तो दोस्तों जो विरोध किया इसमें आपको देखिए 6 अप्रैल 1919 को क्या करा, गांधी जी ने कहा कि ये गलत है और इससे देश के जनता की जो है क्या बोलते हैं, अधिकार का हनन हो रहा है, मानव अधिकार के एक तरीके से खिलाफ है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, इनके बारे में लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करने का विचार किया। तो उन्होंने इसके लिए क्या करा, 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा का क्या करा दोस्तों, स्थापना किया। सत्याग्रह सभा का स्थापना किया। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें लोगों को बुलाकर इसके बारे में बात किया जाना था और एक बड़ा जन आंदोलन को बड़ा जन आंदोलन को अंजाम देना था। इसके लिए दोस्तों इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की। किसने की? तो गांधी जी ने। दोस्तों जब गांधी जी ये सोच रहे थे कि हमें इस एक्ट के खिलाफ सरकार का प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, उससे पहले दोस्तों 30 मार्च में ही क्या 6 अप्रैल पहले आता है मार्च, तो 30 मार्च 1919 को दोस्तों दिल्ली में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रद्धानंद। इस व्यक्ति के नेतृत्व में दोस्तों कहाँ पे, दिल्ली में, इस व्यक्ति के नेतृत्व में दिल्ली में पहले से एक जन आंदोलन, बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के रूप में कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या किसके नेतृत्व में जन आंदोलन दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों ये थे श्रद्धानंद जी थे, इनके नेतृत्व में हुआ था दिल्ली में 30 मार्च 1919 को। तो दोस्तों जब ये इन्होंने, गांधी जी ने तो सोचा था अभी
इसके लिए क्या बोलते हैं ये सत्याग्रह सभा की स्थापना करी 6 अप्रैल को। और उससे पहले यहाँ पे दिल्ली में चल रहा था सदानंद जी के नेतृत्व में आंदोलन। तो दोस्तों क्या हुआ, इस बिल से दोस्तों जो भी अपने देश के लोग थे सरकारी पद में थे, उनमें से कुछ लोगों ने रोष जताने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया, अपने पद का त्याग किया। इसमें दोस्तों प्रमुख नाम किनका है, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक। ये 3 लोग ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने सरकारी पद यानी किसी भी सरकारी पद पे जो कार्य कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के सरकारी पद पर, तो दोस्तों इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कहा मैं त्याग पत्र देता हूँ, मैं अब ये काम नहीं करूँगा। ये करके इन्होंने क्या करा, सरकार के प्रति रोष जताया। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इसे रोष जताना था, तो सरकारी पदों का त्याग इन्होंने किया। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर गांधी जी को कुछ संगठनों के द्वारा पंजाब बुलाया गया और कहा गया आप पंजाब आइए और पंजाब में आंदोलन शुरू कीजिए। तो गांधी जी दोस्तों पंजाब पहुंचे। जब पंजाब गांधी जी पहुंचे तो दोस्तों तभी क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों को ये पता चल गया कि गांधी जी पंजाब जा रहे हैं बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए। दोस्तों गांधी जी उस समय वो चमकता सितारा थे जिनके इशारे पे क्या से क्या नहीं हो सकता था, और ये ब्रिटिश के लोग अच्छी तरह जानते थे, ब्रिटिश सरकार भी अच्छी तरह जानती थी कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति जो लाठी सिर्फ लिए रहता है, ये एक लाठी से क्या कर सकता है देश का। तो दोस्तों ब्रिटिश ने क्या चालाकी की कि इनको पंजाब में पलवल नामक स्थान पर दोस्तों पलवल नामक स्थान पंजाब में एक अमृतसर में पलवल नामक स्थान है। तो दोस्तों पलवल नामक स्थान पर क्या करा, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो इन्हें कहां भेज दिया दोस्तों, तो मुंबई। अब दोस्तों सवाल ये हुआ कि गांधी जी तो जा रहे थे पंजाब जन आंदोलन शुरू करने, लेकिन उनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया, मुंबई। तो अब जो दोस्तों पंजाब में जो भी आंदोलन शुरू होगा तो वो दोस्तों उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना गांधी जी के जाने से होता, और इस कारण ब्रिटिश उसको आराम से दबा सकती थी। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ रॉलेट एक्ट की भूमिका। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों, तो इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में और भी कुछ लोग आवाज उठाते हैं, और इसके आगे जो कड़ी है वो जलियांवाला बाग के कांड के कड़ी के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट के बारे में जानकारी था। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट जलियांवाला बाग का लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।